ये आज फुल रेस में कार दौड़ाऊंगा। गोविंद की कार में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था और गाड़ी की रफ्तार भी बहुत तेज थी। उसे अगल बगल इधर उधर का कोई होश नहीं था। कुछ ही देर में गोविंद की तेज रफ्तार में चलती हुई कार एक दूसरी कार से टकराती है और गोविंद का एक्सीडेंट हो जाता है। गोविंद फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी की तरफ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस गाड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से घायल हो चुका है और उसकी एक छोटी बेटी भी है जिसकी उम्र 14 साल है। इनकी सांस तो अभी चल रही है, खून बहुत निकल गया है, मुझे एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। गोविंद एम्बुलेंस में उस छोटी लड़की और उसके बूढ़े पिता को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर उनके घर परिवार से कोई है तो कहो कि वो पेशेंट से मिल ले, क्योंकि पेशेंट अब कुछ मिनटों के मेहमान है। डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हो? सॉरी गोविंद जी, पर एक्सीडेंट बहुत ही दर्दनाक हुआ है। इनका सारा खून निकल चुका है, शरीर के अंदर अंदरूनी जख्म हुए हैं जो अब कभी ठीक नहीं हो सकते। गोविंद को डॉक्टर की बातें सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। उसे लगता है कि जाने अनजाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर भी वह हिम्मत करके सहमे हुए हालत में उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पिताजी, आप ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है पिताजी। आप ठीक तो है ना? जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका गुनहगार हूँ। ये सब छोड़ो और मेरी बात अब ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी गलती का पश्चाताप करो तो तुम मेरी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रख लो, उससे शादी कर लो, क्योंकि मैं तो अब कुछ मिनटों का मेहमान हूँ और मेरे सिवा मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वादा करो मुझसे कि तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे। गोविंद को अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका इसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं मिलता, इसलिए वह इस शादी को करने के लिए शिवशरण जी से हाँ भर देता है और हाँ सुनते ही शिवशरण अपना दम तोड़ देता है। पिताजी, आंखें खोलो पिताजी, मेरी ओर देखो पिताजी। कनक के पिताजी के गुजर जाने के बाद गोविंद कनक से शादी कर लेता है और अपनी बीवी बनाकर उसे अपने घर लेकर आता है। अरे ये छोटी दुल्हन कौन है चाचा आपके साथ? तभी वहाँ पर अनन्या आती है। अरे देवर जी, ये छोटी बेटी किसकी उठाकर ले आए हो आप अपने साथ? ये किसी की बेटी नहीं है भाभी, बल्कि मेरी बीवी और आपकी देवरानी है। तभी पीछे से सुषमा ये सारी बातें सुनकर कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, माथा पगला गया है, ये कैसी बहकी बातें कर रहा है? ये छोटी लड़की तेरी बीवी है? हाँ माँ, धर्म पत्नी है मेरी और भाभी की देवरानी भी। घर के अंदर आने दो, फिर सारी बातें बताता हूँ। गोविंद एक एक करके सारी सच्चाई बताता है कि किस परिस्थिति में गोविंद को उस छोटी लड़की से शादी करनी पड़ी। माँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अपने